मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट के कीड़ों के बारे में। अक्सर माएँ परेशान होती हैं कि उनका बच्चा सुस्त रहता है, उसके जिस्म की रंगत जो है वो पीली है, यानी कि खून की कमी है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो इसकी वजह अमूमन जो वजह होती है वो पेट के कीड़े होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पेट के कीड़े पेट में जाके इन्फेक्शन करते हैं, अंतड़ियों में इन्फेक्शन करते हैं। ये एक बहुत आम सी वजह है और ये अमूमन जो लोग गरीब होते हैं या जिनके रहन सहन का जो अंदाज़ है वो लोग सफाई पसंद नहीं होते, थोड़ा सा गंदे माहौल में वो रहते हैं। इसकी वजह से उन लोगों में पेट के कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 880 मिलियन बच्चों को दुनिया में पेट के कीड़ों की दवा की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ किस्म के पेट के कीड़े होते हैं। मसलन एक पिनवर्म जिसको कहते हैं, उसको चमूने भी कहते हैं। एक टेप वर्म होते हैं, उनको सिस्टोडा और हमारी ज़बान में कद्दूदाने भी कहते हैं। राउंड वर्म एस्केरिस लम्बरिकॉइड्स, उनको कैचुए कहते हैं। थ्रेड वर्म्स वो धागे की तरह लंबे होते हैं। एक और होते हैं विप वर्म्स, उनको ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा कहते हैं। हुक वर्म्स भी होते हैं कि जो हुक की तरह होते हैं कि आप उनको कहें कि उनका मुंह होता है और वो जाके अंतड़ियों में चिपक जाते हैं और वहाँ से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। अमूमन ये हमारे यहाँ तक पहुँच के फिर वहाँ ही अपनी नशो नुमा करते हैं और वहीं पे इन्फेक्शन करते हैं। इसकी अहम अलामत, पेट के कीड़ों की अहम अलामत में जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा या अगर बड़ों में भी वो थका थका सा रहता है, उसका वज़न जो है वो बहुत कम होता है, खून की कमी का शिकार हो जाता है, कभी बुखार भी होता है, मतली भी आती है, उसका पेट फूला हुआ रहता है, पेट में दर्द भी होता है, कभी कभी यरकान की भी शिकायत हो जाती है, कभी उसको पेचस लग जाते हैं या कभी इस तरह होता है कि जिस तरह बहुत पतले पखाने आ रहे हों, कभी खून भी पखाने में आना शुरू हो जाता है। जो बच्चे होते हैं वो बड़े बेचैन होते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, रात को सोते भी नहीं हैं। अमूमन ये जब हम लोग कोई भी ऐसी ग़िज़ा जो पेट के कीड़ों के अंडों की वजह से या उनके पेट के कीड़ों की वजह से आलूदा हो या पानी हो, तो जब वो हम पीते हैं तो ये हमारे जिस्म के अंदर अंतड़ियों में चले जाते हैं और वहाँ जाके मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात जो मैंने अभी बताई हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और कभी इस तरह होता है ये खून के रास्ते जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी चले जाते हैं और वहाँ जाके भी इन्फेक्शन करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग पेट के कीड़ों का शिकार होते हैं। मसलन अगर वो हाथ ना धोएं, ख़ास तौर पर पखाना करने के बाद, पेशाब करने के बाद, या वो नंगे पाँव घास पर फिरें, खाना खाने से पहले हाथ ना धोएं, आलूदा पानी पिएं या आलूदा ग़िज़ा खाएं, या वो दूध पिएं कि जो उबला हुआ ना हो या उसकी ट्रीटमेंट ना हुई हो, पास्चुराइज्ड ना हो, या वो सही तौर पर पका हुआ गोश्त, चूज़ा या अंडे वो खाएं, या अगर वो सब्ज़ियां पकाने से पहले ना धोएं या फ्रूट खाने से पहले ना धोएं। और अगर वो तैराकी कर रहे हैं, मसलन जोड़ों में, तालाबों में, दरिया में, नहरों में, उनमें भी वो पानी उनके अंदर जा सकता है और कीड़े उस पानी के अंदर उन
की अंतड़ियों तक पहुंच सकते हैं, या उनके रहने सहने की जो जगह हैं वो आलूदा हों, गंदगी हो, साफ़ सुथरी ना हो, या उनका कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसके पेट में कीड़े हैं, अगर वो उनके करीब आए या उनकी किसी चीज़ को आलूदा कर दे तो उसकी वजह से भी मुंतकिल हो जाते हैं। पेट के कीड़ों की तशख़ीस अलामात की वजह से होती है। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुआयना करता है, फिर उसके बाद पखाना भेजा जाता है लेबॉर्ट्री में, और वो देखते हैं कि इसमें पेट के कीड़ों के अंडे हैं या नहीं हैं, या उनमें पेट के कीड़े मौजूद हैं। कई दफ़ा कल्चर के लिए भी भेजा जाता है। फिर अगर पेट के कीड़े हैं तो फिर उनका मुआयना किया जाता है कि यह कौन सा कीड़ा है, और फिर अंडों से भी पता चलता है। जब वो खुर्दबीन के नीचे देखते हैं कि कौन सा अंडा है, किस उसका जो वर्म है उसका अंडा है, कौन सा कीड़ा, फिर उसी के मुताबिक जब उसकी तशख़ीस हो जाती है तो उसका इलाज किया जाता है। मुख्तलिफ़ दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, प्राज़िक्विंटल, अल्बेंडाज़ोल, मिबेंडाज़ोल, लेकिन आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि किस कीड़े के लिए कौन सी दवा है, तो वो फिर आपको खानी पड़ेगी ताकि आप इस पेट के कीड़ों से निजात हासिल कर सकें। सेहत और सफाई बहुत ज़रूरी होती है कि ताकि आपके पेट के कीड़ों का शिकार ना हो सकें। हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पर स्कूल से ही इसकी तालीम देनी शुरू कर देनी चाहिए कि हाथ धोने कितने ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने जब ग़िज़ा तैयार करनी है, ग़िज़ा खानी है, तो उसका क्या हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं, कैसे आपने उसको रखना है, कैसे धोना है, ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। और हुकूमतों का भी ये फ़र्ज़ होता है कि वो साफ़ पानी मुहैया करें, और जो जितने भी ड्रेनेज हैं वो सारे ठीक होने चाहिए और उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो दुनिया का इदारा सेहत है, वो ये तजवीज़ करता है कि कुछ अरसे के बाद ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत जल्दी कीड़ों का शिकार, पेट के कीड़ों का शिकार हो सकते हैं, उनको कुछ अरसे के बाद दवाएं खानी चाहिए ताकि अगर उनमें कोई पेट के कीड़े हैं तो वो मर जाएं। इसके अलावा विटामिन ए जो बहुत मुफीद होता है, वो भी आपको मदद देता है ताकि आपकी पेट के कीड़ों के साथ आपका जो जिस्म है वो उनके साथ उनको निकाल बाहर करे। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें।